दर्पण हिंदी पाठमाला 7 पाठ 6 स्वराज्य की नींव। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य। युद्ध शिविर कहीं पास ही है। रानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। महारानी लक्ष्मीबाई जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहां से कहां पहुंच गए। परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। सारा आकाश धूमिल घटाओं से आच्छन्न है। प्रलय की भूमिका है। राव साहब हैं कि रक्तमंडल की छाया में भी ऐशो आराम में मशगूल हैं। भांग का नशा ही उनके लिए विजय का नशा है। जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अपनी झांसी लेकर रहूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या। मैं अकेली झांसी लेकर रहूंगी। जूही, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी? आप तो गीता पढ़ती हैं। फिर यह निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही, लेकिन महारानी, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल। तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस राज्य की नींव तुम जैसी नारियां बन रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जानती हो क्यों? जूही, जानती हूँ महारानी। हम विलासिता में डूब गए हैं। मुस्कुराती हुई मुंदर का प्रवेश। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही, सहसा, नहीं नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो सत्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तनमन का स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी। लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सेनापति को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर सकपकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि अब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है, तो उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने आए थे, तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, काश हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहिबा।
चले हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर, नहीं। हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। मुंदर, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हैं? जूही चौंक कर, महारानी, महारानी, आपने कुछ सुना? लक्ष्मीबाई मुस्कराकर, सुना। तोपों का स्वर है, जूही। मुंदर, लेकिन फिरंगी की तोपों का स्वर। फिरंगी आ गए हैं। लक्ष्मीबाई, मैं जानती थी वे आएंगे। तुम जल्दी जाओ और अपनी सेना को देखो। रघुनाथ राव से कह दो कि कूच के लिए तैयार रहे। किसी भी क्षण आवश्यकता पड़ सकती है। मुंदर, जो आज्ञा। जाती है। लक्ष्मीबाई और जूही, तुम अगर तांत्या को खोज सको तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। घबराए हुए रघुनाथ राव का प्रवेश। रघुनाथ राव, महारानी, आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? जूही, क्या हुआ सरदार? रघुनाथ, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांपकर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है। लक्ष्मीबाई और जूही, तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तांत्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तांत्या ही हैं। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से, कहिए सरदार तांत्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तांत्या, बाई साहिबा, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? तांत्या, व्याकुल होकर नहीं बाई साहिबा, यह बात नहीं है। लक्ष्मीबाई, तो क्या नाचने वालियों की जरूरत है? जूही को भेजूं? तांत्या, नहीं नहीं बाई साहिबा, और अधिक लज्जित न करें। यह तो लक्ष्मीबाई, यह तो भांग छानने का अवसर है। आप इधर कैसे आ गए? शायद पेशवा ने मेरी सेना में भांग बांटने की आज्ञा दी है। तांत्या, महारानी जी, रोज ने मुरार पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मीबाई, कर लिया तो मैं क्या करूं? उसने ठीक ही किया। तांत्या, तड़प कर, बाई साहिबा, ऐसा न कहें। अब तो आप ही रक्षा कर सकती हैं। क्षमा कर दें। राव साहब ने कहलवाया है। लक्ष्मीबाई तीव्र होकर, राव साहब ने अब कहलवाया है। अब नींद खुली है आप लोगों की? तांत्या, इसीलिए तो आया हूं बाई साहिबा। आप जो कहेंगी वही करूंगा। जो योजनाएं बनाएंगी उसी पर चलूंगा। लक्ष्मीबाई
अब तो जाओ, तलवार संभाल लो। भूल जाओ राग रंग। याद रखो, हमें स्वराज्य लाना है। हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ। लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और युद्ध सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। तात्या जाता है। लक्ष्मीबाई और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। चारों ओर से हर हर महादेव का उद्घोष उभर कर आता है। मंच पर अंधकार घिरने लगता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है। फिर प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। अट्टहास करती हुई जूही मंच पर प्रवेश करती है। पीछे पीछे मुंदर है। लक्ष्मीबाई, कैसी सरल, कैसी वीरबाला है। एक मुंदर है मानो वीरता की साक्षात मूर्ति हो। एक यह जूही है कि डर भी जिससे स्वयं डरता है। क्या इनके रहते हुए हमारी पराजय हो सकती है? क्या तांत्या के रहते हुए हमें हारना पड़ेगा? काश सिंधिया महाराज हमारा साथ दे सकते। काश स्वराज्य की आग उनके दिल में भी धधक उठती। मुंदर, बाई साहिबा, घोड़ा ले आई हूँ, आइए देख लीजिए। लक्ष्मीबाई, मुंदर, घोड़ा सचमुच सुंदर है, परंतु अस्तबल का जीव जान पड़ता है। ऐसे जीव कभी कभी युद्ध भूमि में अड़ जाया करते हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं। अब तुम दामोदर को देखो। उसे खिला पिला कर रामचंद्र की पीठ पर बांध देना। और हाँ, रघुनाथ कहाँ है? मुंदर, वे सब इधर ही आने वाले थे। लीजिए, वे आ भी गए। आइए आइए, आप लोग इधर आइए। उसी क्षण रघुनाथ, रामचंद्र तथा दूसरे सरदार मंच पर आकर लक्ष्मीबाई को प्रणाम करते हैं। लक्ष्मीबाई, मैं अभी आप लोगों की चर्चा कर रही थी। आप सब तैयार हैं न? रघुनाथ राव जी, महारानी जी, हमने मोर्चा संभालने का पूरा प्रबंध कर लिया है। लक्ष्मीबाई, रामचंद्र, आज तुम दामोदर को पीठ पर बांध लेना। अगर कहीं मैं वीर गति पाऊं तो। रामचंद्र, ऐसा न कहें महारानी जी, जीत हमारी ही होगी। लक्ष्मीबाई, मैं भी ऐसा ही मानती हूँ। मानना भी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे लिए स्थितियों के लिए तैयार रहना आवश्यक है। इसलिए मेरे मर जाने पर तुम दामोदर को दक्षिण ले जाना। स्वराज्य की लड़ाई समाप्त नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मीबाई, लो फिरंगी का बिगुल बज उठा। शरबत रहने दे मुंदर। अब तो वीरता का शरबत हमारी राह देख रहा है। चलो, दुश्मन से छीनकर हम उस पर अधिकार करेंगे। सहसा जूही दौड़ती हुई आती है। जूही, सरकार, युद्ध आरंभ हो गया। सरदार तात्या ने वचन दिया है कि आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। मंच पर प्रकाश धुंधलाने लगता है। तोपों का गर्जन तीव्र होता है। मंच पर पूर्ण अंधकार छा जाता है। फिर प्रकाश उभरने लगता है। इसी समय ग्वालियर की सेना के सेनानायक एक सरदार के साथ प्रवेश करते हैं। सेनानायक, तुमने देखा हालत कितनी खराब है। महारानी किसी भी तरह नहीं जीत सकती। अब ग्वालियर की सेना को ग्वालियर के महाराज के साथ होना चाहिए। देशभक्ति का नाटक बहुत हो चुका। सरदार, लेकिन सेनानायक। सेनानायक, लेकिन वेकिन छोड़ो। अब तुम सेना को लेकर उधर चले जाओ। हमें अब पहले से भी अधिक पुरस्कार मिलेंगे।
बाहर देखकर, लो अब महारानी इधर ही आ रही हैं। तुम इधर से निकल जाओ। सरदार तेजी से बाहर जाता है। एक क्षण बाद महारानी आती है। लक्ष्मीबाई, कौन? सेनानायक, तुम यहाँ कैसे आए? सेनानायक, महारानी जी, मैं सरदार तांत्या को ढूंढता हुआ इधर आ गया था। दुश्मन की मार बहुत तेज है। लक्ष्मीबाई, कोई चिंता नहीं, हम भी तेज हैं। तुम सरदार को ढूंढकर कहो कि वे राव साहब की सहायता के लिए जाएं। वे घिर गए हैं। सेनानायक, मैं अभी उनसे कहकर स्वयं राव साहब की ओर जाता हूँ। तेजी से जाता है। महारानी तंबू के पीछे एक उचित स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती है और नेपथ्य की ओर देखती हुई आवेश में पुकारती है। लक्ष्मीबाई, शाबाश वीरों, बढ़े चलो। तुम्हारी तलवारों पर सूरज की किरणें चमक रही हैं। तुम्हारे चेहरों पर विजय की ज्योति दमक रही है। तुम स्वराज्य की ओर बढ़ रहे हो। बढ़े चलो, बढ़े चलो। मुंदर तेजी से प्रवेश करती है। मुंदर, रानी साहिबा, ग्वालियर की सेना दुश्मन से जा मिली। लक्ष्मीबाई, कांपकर जा मिली। जो डर था वही हुआ, लेकिन कोई चिंता नहीं। तात्या को इस बात की सूचना दो और जूही से कहो कि तोपखाने को चेतन करके मार तेज कर दो। मुंदर, अभी जाती हूँ। मुंदर जाती है। कोलाहल तेज होता है। लक्ष्मीबाई, पूर्वतः तेज स्वर में, वीरों, सैनिकों, अच्छा हुआ जो कायर हमसे अलग हो गए। तुम उन्हें बता दो कि स्वराज्य के वीर सैनिक फौलाद की चट्टान की तरह होते हैं। शाबाश। स्वर्ग के देवता तुम्हें देख रहे हैं। देश की लाज तुम्हारे हाथों में है। लाल कुर्ती के सैनिकों, अपनी तलवारों की चमक से दुश्मन की आंखों को चौंधिया दो। मुंदर का तेजी से प्रवेश। मुंदर, कांपकर, सरकार, जूही। लक्ष्मीबाई, क्या हुआ जूही को? क्या वह घायल हो गई? उसकी मरहम पट्टी का प्रबंध हुआ? मुंदर, बाई साहिबा, जूही घायल नहीं हुई। तलवार से लड़ती हुई वह सीधे स्वर्ग चली गई। दुश्मन के सामने सवारों की एक पूरी टुकड़ी उसके तोपखाने पर जा टूटी और वह चारों ओर से घिर गई, लेकिन वह तनिक भी तो नहीं घबराई। तलवार हाथ में लिए नाचती रही और हंसती रही। शत्रु के सैनिक बहुत कीमत देकर उसे स्वर्ग भेज सके, परंतु उसका हास्य अभी भी युद्ध भूमि में गूंज रहा है। प्राणों ने उसका साथ छोड़ दिया, परंतु उसकी हंसी अब भी उसके मुख पर नाच रही है। सहसा मुंदर जोर से हंस पड़ती है। लक्ष्मीबाई, मुंदर, मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन तू इतना क्यों हंसती है? क्या तू भी जाने वाली है? रघुनाथ का तेजी से प्रवेश। रघुनाथ, महारानी, दुश्मन की पैदल सेना ने पीछे से आकर हमला बोल दिया। हम घिर गए हैं। सावधान। उसी तेजी से चला जाता है। मुंदर, पीछे से आक्रमण हो गया है। महारानी और हम सभी घिर गए हैं। तांत्या, हफ्ता हुआ, बाई साहिबा, जो होना था हो चुका। अब कोई आशा नहीं। लक्ष्मीबाई, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना काम याद है? तांत्या, याद है बाई साहिबा, मैं आपको भी निकाल कर ले जा सकता हूँ। आप मेरे साथ चलें। लक्ष्मीबाई, नहीं तात्या, यह नहीं होगा। तांत्या, तो मुझे अपने पास रहने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मीबाई, तात्या, तुम भी दुर्बल हो। नहीं जानते हो कि स्वराज्य हम सबसे बड़ा है, इसलिए कलेजे पर पत्थर रखकर सेना को निकाल ले जाओ। आजादी के युद्ध की यह लौ कभी नहीं बुझनी चाहिए।
यह मेरी आज्ञा है। तांत्या, आपकी आज्ञा का पालन होगा बाई साहिबा। तात्या तेजी से बाहर जाता है। पीछे पीछे लक्ष्मीबाई भी जाती है। हर हर महादेव युद्ध घोष तीव्र होता है। 2 क्षण के लिए मंच पर यही स्वर गूंजता रहता है। सैनिक लड़ते हुए इधर से उधर जाते हैं। तभी रघुनाथ वहां प्रवेश करते हैं। रघुनाथ, मुंदर, महारानी कहाँ है? शत्रु बहुत प्रबल हो रहा है, तुमको उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुंदर, उनके पास पहुंचने के सब रास्ते बंद हो चुके हैं। दोनों ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। वह देखो सरदार, महारानी किस तरह दोनों हाथों में तलवार लिए लड़ रही हैं। वह देखो, वे बाहर निकलने के लिए मार्ग खोज रही हैं। सरदार तांत्या नहीं दिखाई दे रहे हैं। रघुनाथ, सरदार रानी का आदेश पूरा कर रहे हैं। वे दुश्मन का व्यूह तोड़कर दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। सहसा कांपकर, अरे इधर तो देखो, रामचंद्र घिर गया। दामोदर उनकी पीठ पर है। चिल्लाकर, ठहरो शैतानों, तुम उसे नहीं छू सकते। तेजी से निकलता चला जाता है। मुंदर, और मैं क्या करूं? इधर महारानी है, उधर उनका बेटा है, किधर किधर जाऊं? मैंने रानी से कहा था कि मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन रानी का बेटा तो रानी से भी बढ़कर है। उसका जीना आवश्यक है। वह जिएगा तो नहीं? नहीं महारानी साहिबा, नहीं। मुझे दामोदर के पास जाना चाहिए। मुझे रामचंद्र की सहायता करनी चाहिए। चिल्लाकर, ठहरो रामचंद्र, मैं आती हूँ। तेजी से बाहर जाती है। वह बहुत घायल हो चुकी है, लेकिन आवेश में पुकारती हुई जाती है। लक्ष्मीबाई, नहीं, तुम मुझे नहीं पा सकते। मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगी। मुड़कर आक्रमण करने के लिए बाहर झपटती है। दूसरे ही क्षण हंसती हुई लौटती है। सब भाग गए। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। मृत्यु का सन्नाटा, पराजय का सन्नाटा। स्वराज्य की मंजिल दूर रह गई, लेकिन कोई डर नहीं। मैंने नींव इतनी मजबूत डाली है कि जब उस पर भवन बनेगा तो प्रलय भी उसे नहीं डिगा सकेगा। रघुनाथ मुंदर के शरीर को पीठ पर उठाए मंच पर प्रवेश करता है। कौन? रघुनाथ, यह तुम्हारी पीठ पर कौन है? मुंदर? तो मुंदर भी मर गई। मुंदर भी गई रघुनाथ। रघुनाथ, हाँ महारानी, मुंदर भी गई। एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए। इसकी देह को कोई छू न सके, इसलिए उठा लाया हूं, लेकिन आप सावधान रहें। शत्रु के सैनिक इसी ओर आ रहे हैं। मैं मुंदर का दाह संस्कार करने के लिए उधर जा रहा हूं। लक्ष्मीबाई, जाओ रघुनाथ। मुंदर को अपने हाथों से चिता को समर्पित कर दो। यह तुम्हें कितना प्यार करती थी। जाओ, मैं शत्रु से अंतिम बार लोहा लेने जा रही हूँ। दोनों दो ओर चले जाते हैं। हर हर महादेव के नारे तेज होते हैं। एक गोरा सैनिक कई सैनिकों के साथ मंच पर प्रवेश करता है। रोज पकड़ो करो, वह कंठे वाली रानी है। देखो कैसे तलवार चलाती है। उसे पकड़ो। तेजी से रामचंद्र प्रवेश करता है। रामचंद्र, रानी को पकड़ने से पहले अपने आप को संभाल। दोनों लड़ते हुए बाहर जाते हैं। चीख सुनाई देती है। उसी पर हर हर महादेव के अट्टहास का स्वर गूंजता है। तभी एक सैनिक दौड़ा हुआ आता है। सैनिक, मुझे रघुनाथ की तलाश करनी है। महारानी का घोड़ा अड़ गया है और फिरंगियों ने उन्हें घेर लिया है। पहले मुड़कर देखता है। वह देखो, महारानी कितनी बहादुरी से लड़ रही हैं। नहीं नहीं,
मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकता। तेजी से वापस आता है। दूसरे ही क्षण महारानी की हर हर महादेव की आवाज उभरती है। फिर पिस्तौल की आवाज उभरती है। रघुनाथ चीख उठता है और दूसरे ही क्षण वह घायल रानी को संभाले हुए मंच पर प्रवेश करता है। लक्ष्मीबाई, रघुनाथ, सब कुछ समाप्त हो गया। मैं भी अब नींव का पत्थर होने जा रही हूँ। रघुनाथ, ओह! महारानी साहिबा, आपके सिर और छाती से कैसे खून बह रहा है और आपकी आंख? लक्ष्मीबाई, आंख कट गई रघुनाथ, अच्छा हुआ। अपनी पराजय अपनी आंखों से नहीं देख सकी। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मेरी देह को महारानी बेहोश हो जाती है। रामचंद्र दामोदर को पीठ से बांधे हुए मंच पर प्रवेश करता है। रघुनाथ, रामचंद्र जल्दी करो। महारानी बेहोश हो गई। इन्हें बाबा गंगादास की कुटिया में ले चलो। शत्रु किसी भी क्षण आ सकता है। रामचंद्र, रुंदाकंठ, ओफ! यह क्या हो गया? सहसा लक्ष्मीबाई आंख खोलती है। कौन रामचंद्र? दामोदर कहाँ है? रामचंद्र, दामोदर मेरी पीठ पर है, महारानी। मैंने वचन दिया है, मैं उसे सुरक्षित दक्षिण ले जाऊंगा। लक्ष्मीबाई, पा नी। रघुनाथ, जल्दी, रामचंद्र जल्दी, इन्हें बाबा जी के पास ले चलो। अंत बहुत समीप है। दोनों बड़ी सावधानी से रानी की देह को उठाकर ले जाते हैं। लक्ष्मीबाई, दूर से आता क्षीण स्वर, रामचंद्र, तिस अंतिम बार चमक रहा है। रघुनाथ, स्वराज्य की ज्योति बुझ रही है। वे बाहर जाते हैं। पृष्ठभूमि में स्वर उभरता है। संवेद स्वर, स्वराज्य की ज्योति कभी नहीं बुझ सकती। वह अमर रहेगी। सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया है। लेकिन रानी की स्वराज्य की भूख भारत के जन जन की भूख बन गई है। जाओ रानी, याद रखेंगे तुम्हें ये कृतज्ञ भारतवासी। यह अनुपम बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। पर्दा गिरता है।